हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज का व्लॉग मैं सुबह से ही शुरू कर रही हूँ और सुबह के इस टाइम 9:30 का टाइम हो रहा है। सुबह नहीं है इतनी जल्दी। और आज है संडे, संडे का व्लॉग है। तो अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ इस टाइम से। इससे पहले मेरा सारा काम हो चुका है, जैसे घर की क्लीनिंग, कपड़े धुलना, पूजा, चाय, तो ये सब हो गया है। अब मैं चल रही हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट नहीं, खाना बनाने के लिए, क्योंकि लेट काफ़ी हो गया है। आज एक साथ ही होगा, जो भी मतलब खाना पीना होगा, लंच का ब्रेकफास्ट का तो एक साथ ही होने वाला है। और संडे है तो संडे में ज़्यादातर पराठे ही बनते हैं, तो बस वही आज मैं बनाने वाली हूँ। और फिर जाना है आज थोड़ा सा बाहर, तो बाहर का काम है आज। इसीलिए मैंने कोई एक्स्ट्रा क्लीनिंग का प्रोग्राम नहीं रखा है दिन में, इसीलिए सारा काम सुबह सुबह कर लिया है। पूरा घर क्लीन है अंदर से बाहर तक, और कपड़े वगैरह देखिए, और सूख भी चुके हैं। धुल मैंने दिए थे और सुखाए हैं श्रेय ने सारे उठने के बाद। और आज संडे है तो ये घर पे हैं, तो थोड़ा सा उसका फ़ायदा उठा लूँ। तो चलिए अब मैं चलती हूँ। मैं किचन में आ गई हूँ और काफ़ी लेट हो रहा है। करीब इस टाइम 9:45 का टाइम है, तो इतना टाइम आज हो गया है। थोड़ा लेट ही बना रही हूँ। एक बार ही होगा, आज संडे है और फिर जाना है कहीं बाहर, तो इसलिए आज एक ही बार होगा खाना। दो बार का नहीं रखा है कि लंच अलग बनाऊँ और ब्रेकफास्ट जल्दी बनाऊँ। तो काम सारा ख़त्म करने के बाद फिर इतना तो हो ही जाता है। तो यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, मतलब पराठे बनाने के लिए पराठे बनाने वाली हूँ। उसमें मैंने 3 टमाटर और 3 प्याज लिए हैं, एक अदरक का टुकड़ा ले लिया है 1 इंच के करीब, और हरी मिर्च डालूँगी। और आप सोचेंगे पराठे बनाने वाली है टमाटर प्याज मिक्सी में, तो हाँ, इसका मुझे पेस्ट बनाना है। एक अलग तरीके के मैं आज पराठे बनाने वाली हूँ और घर में कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं थी, तो ये पराठे बहुत अच्छे बनते हैं जब घर में कुछ ना हो बनाने को। आज सब्ज़ी आएंगी और लगभग सब कुछ ख़त्म है, तो बस टमाटर और प्याज ही थे, तो उन्हीं से मैं आज ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। पेस्ट बना लिया है और आटे में डाल लिया है। फिर मैंने इसमें दही डाल दी है आधा कटोरी के करीब, और चाट मसाला डाला है, जीरा पाउडर डाला है, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक। तो ये सब मसाले मैंने इसमें डाले हैं। और आप चाहे तो अजवाइन भी डाल सकते हैं। मैंने अजवाइन नहीं डाली, आज मेरे दिमाग से ही निकल गया। यहाँ पे कुछ बात चल रही थी तो ध्यान बातों में था, तो अजवाइन मेरे ध्यान ही नहीं आई। बाद में आई, तब आटा बन चुका था और पराठे बनने शुरू हो गए थे। तो आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन जो प्याज टमाटर का फ्लेवर आएगा इनमें बहुत अच्छा आता है। ये पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं। और जितना मैंने आटा लिया था उस दही के साथ और जो टमाटर प्याज का पेस्ट था उसके साथ आटा बन गया है। बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं यूज़ किया है। तो इस तरह से मैंने आटा तैयार कर लिया है। अब आटे को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। लेट हो रहा है, ज़्यादा देर आज नहीं आटे को मैं छोड़ूँगी। वैसे तो आटा कम से कम 20-25 मिनट छोड़ना चाहिए, तभी जाके अच्छे पराठे या रोटी बनते हैं, फिर फटे फटे किनारे नहीं रहते। लेकिन आज लेट हो रहा था तो मैं जल्दी ही बनाने लग गई हूँ। तो बस पराठा मैंने बेल लिया है। नॉर्मल सिंपल पराठे बेल रही हूँ, कोई ट्रायंगल नहीं या फिर डबल फोल्ड, कुछ भी नहीं है। सिंपल पराठे मैं बेल रही हूँ यहाँ पे। और आज गाय का नहीं निकालूंगी क्योंकि इसमें प्याज है, तो ऐसा नहीं है कि आज पहली रोटी गाय की होगी, शाम को निकाल दूँगी। तो बस पराठा मैंने पलट लिया है और फिर इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा दूँगी। ऑयल लगा लें या फिर घी, जिस चीज़ के भी आप बनाना चाहें। आज मैं ऑयल के ही बना रही हूँ। और बस मीडियम आंच पे इस तरह से मैं इसके क्रिस्पी से पराठे सेक लूँगी। और ये पराठे इतने इजी हैं बनाने में, और सामान भी कुछ भी नहीं चाहिए। जब घर में नहीं कुछ भी होता है तब ये पराठे बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। टेस्ट भी अच्छा आता है, और जो इतने मतलब क्रिस्पी से, बहुत ही सॉफ्ट से ये पराठे बन के तैयार होते हैं। और सॉफ्ट अंदर से हैं आप बोलेंगे क्रिस्पी भी बोल रही है और सॉफ्ट भी बोल रही है, तो सॉफ्ट अंदर से हैं, क्रिस्पी बाहर से हैं। तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना ये पराठे, तभी आपको पता लगेगा कि ये कैसे लगते हैं। सच में बहुत ही अच्छे ये पराठे लगते हैं।
और सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही ये पराठे अचार और दही के साथ बिल्कुल अच्छे लगते हैं। तो बस एक एक करके मैं इस तरह से सारे पराठे बना लूँगी। आप चाहे तो इनके लच्छा पराठा भी बना सकते हैं, या फिर आप ऑयल लगा के बीच में ट्रायंगल किसी भी तरह से बना सकते हैं। लेकिन मुझे लेट हो रहा है और फैमिली भी हमारी ठीक ठाक है 6 लोग हैं हम, तो पराठे भी काफ़ी बनने वाले हैं, तो इसलिए मैं सिंपल ही बना रही हूँ यहाँ जल्दी जल्दी। और बस बनाती जाऊंगी, साथ साथ एक एक दो दो को देती जाऊंगी, क्योंकि पराठे चाहे जैसे भी हों पराठे गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे पराठे अच्छे नहीं लगते। और हल्का हल्का सा ऑयल लगा के दबा दबा के मीडियम आंच पे मैं पराठे सेक रही हूँ, क्योंकि नमक के जो पराठे होते हैं तो थोड़ा सा भी तेज़ आंच करते हैं तो जल्दी सिक जाते हैं। नमक की रोटी हो या पराठा हो तो वो हल्की आंच पे ही अच्छा सिकता है। और इसमें टमाटर भी है, प्याज भी है, तो ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी सिक रहे थे, तो इसलिए आंच थोड़ी सी कम ही मैंने रखी है। तो बस इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लूँगी। और आप देख सकते हैं, जैसा मैं बोल रही थी कि मेरा आटा जो है इतना अच्छा नहीं बना, क्योंकि मैं जल्दी ही बनाने लग गई हूँ, तो पराठे थोड़े से फटे फटे रह गए हैं किनारे, मतलब वैसे पराठे बहुत ही अच्छे बने हैं। तो बस अब मैं सारे पराठे बना लूँगी इसी तरह से। चलिए पहले सर्विंग कर लेते हैं और मैं दे देती हूँ, क्योंकि फिर ठंडे हो जाएंगे। तो देखिए प्लेट लगा दी है, सिंपल दही ली है, प्लेन, कुछ भी नहीं है, नमक वगैरह, और नींबू का अचार है घर का जो मेरा बनाया हुआ है, और गर्मा गर्म पराठा और बटर। तो आज रेडीमेड मक्खन इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो आज बनने का दिन है, संडे में मक्खन बनाती हूँ, लेकिन आज लेट हो जाएगा तो अब नहीं बना रही हूँ, क्योंकि पहले काम काफ़ी किया है। तो आ जाइए आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए, बहुत ही टेस्टी सा सिंपल, जिसमें कुछ भी नहीं लगता और बहुत जल्दी बन जाता है। तो सारा काम करने के बाद फिर हम आ गए हैं ग्रोसरी लेने के लिए। जैसा कि मैं आपसे बोल रही थी, दालें वगैरह सब ख़त्म हैं। तो यहाँ मैं देख रही हूँ नारियल का तेल, नारियल का तेल चाहिए था। बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन हाथों पे और चेहरे पे थोड़ा सा लगाने में मुझे फ़ायदा मिल रहा है काफ़ी टाइम से। तो बस वही मैं देख रही थी, रात रात के टाइम में लगा के सो जाते हैं, क्योंकि सर्दी आने वाली है, सर्दी में फिर ये जम जाता है और बालों में मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता, तो बालों में मैं नहीं लगाती हूँ। एक दो सामान ऐसा लेना था और ज़्यादातर बस दालें वगैरह ही थी। तो लॉकडाउन में ज़्यादातर सामान हम यहाँ से ले रहे हैं, सिटी मार्केट से ही। अच्छी रेंज है और सामान भी करीब करीब सब मिलता है, यहाँ पे सारा सामान मिल जाता है। तो ज़्यादा दूर ज़्यादा बड़े मॉल में क्या जाना, हम यहीं से लेते हैं। हमारी कॉलोनी में नहीं है, दूसरी कॉलोनी में है, तो वहाँ से हम लेकर आते हैं। और अब हमारा चाय नाश्ता हो रहा है। भूख नहीं थी अभी, लेकिन फिर से हमें बाहर जाना है, तो इसलिए तो मैंने अपनी चाय बनाई है। आ जाइए आप लोग भी चाय ले लीजिए। और ये लोग ले रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। तो मुझे तो बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, मैं तो ठंडा कुछ भी नहीं लेती हूँ, और कोल्ड ड्रिंक तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं गर्मी में ही नहीं लेती, अब तो इतनी गर्मी भी नहीं है। तो मैंने अपने लिए चाय बनाई है, और इन 5 लोगों के लिए मैंने कोल्ड ड्रिंक डाल दी है और नमकीन, बस ये तो ये ले रहे हैं। और मैं खाली चाय ले रही हूँ, मैंने कोई बिस्किट नमकीन कुछ नहीं। नमकीन तो मैं नहीं लेती, मुझे अच्छी नहीं लगती, बहुत कम कभी। बिस्किट मैं ले लेती हूँ, लेकिन अभी भूख नहीं थी, क्योंकि हैवी ब्रेकफास्ट हुआ था, तो फिर इतनी जल्दी भूख भी नहीं थी। सर भी थोड़ा सा भारी भारी सा लग रहा था, क्योंकि फिर से बाहर जाना है, काफ़ी काम है। तो बस इसलिए मैंने चाय बना ली कि फिर आएंगे तो लेट हो जाएंगे। और बस तैयार है, ऐसे ही हम निकलने वाले हैं। और जो इस वीडियो का ये हम ग्रोसरी का सामान लेके आए हैं, वो मैं इसी वीडियो में ऐड करूँगी, लेकिन वो मैं शाम को आपको दिखाऊँगी, रात को सारा काम करने के बाद। तो और जो दूसरी वीडियो अब हम बाहर जाएंगे, उसका मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगी वीडियो का, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे देखते देखते। तो बस चलिए अब हम निकलते हैं फिर से।
और आपसे मिलती हूँ मैं रात को। सामान दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो चलिए बाय बाय। तो देखिए, चलिए दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ। हाँ। तो देखिए, घंटी और 2 दिए और थाली। तो ये तो पूजा के सामान है जिनकी मुझे जरूरत थी, हालांकि हैं सब, लेकिन नवरात्रि के लिए दिए और ये थाली और घंटी थोड़ी सी खराब हो रही है तो वो मैं इसलिए लेकर आई हूँ। और जो कान्हा जी के पास रखते हैं ये है गाय छोटी सी और बछड़ा। तो ये बताते हैं कि शुभ होता है कान्हा जी के पास रखना, तो ये लेकर आई हूँ। ये भी पीतल का ही है। तो ये हो गया, पूजा से रिलेटेड ही मंदिर से मैं सामान लेकर आई हूँ और कुछ भी नहीं है। चंदन का जो है तिलक है चंदन वाला, ये मुझे वहां दिख गया था, सूखा चंदन है पीले वाला, तो ये लेकर आई हूँ क्योंकि ये तो डेली पूजा में चाहिए होता है। तो पीला चंदन मेरा खत्म हो रहा था, तो ये है। एक है ये कान्हा जी की पगड़ी। तो वहाँ कान्हा जी के सामान की, कपड़ों की, पोशाक की भी दुकान थी, तो उस पे से मैंने ये पगड़ी ली है। बहुत ही सुंदर सी पगड़ी है और मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ये बड़ी रहने वाली है मेरे कान्हा जी को, लेकिन देखते हैं। लेकिन मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, येलो कलर की, येलो रेड का कॉम्बिनेशन। एक रेड ही लेकर आई हूँ कान्हा जी की ड्रेस, ये वाली। ये हो गई पगड़ी और ये हो गई ड्रेस। तो ये कान्हा जी के लिए लेकर आई हूँ क्योंकि त्योहार आ रहे हैं तो कान्हा जी को भी अच्छा लगेगा। तो हालांकि अब सर्दी आने वाली है, वैसे तो सर्दी की ड्रेस चलेंगी अब, लेकिन अभी तो इतनी नहीं है, तो इसलिए मैं ये भी लेकर आई हूँ। अब आपको दिखाती हूँ मैं बाहर जो ग्रोसरी लेकर आए हैं कि वो क्या क्या लेकर आए हैं। देखिए, जो सबसे पहला सामान है बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के मौसम के लिए, जो कि दिवाली का मौसम है और दिवाली की क्लीनिंग चल रही है। तो हमारा जाला ब्रश टूट गया था, कल ही टूटा है, तो आज हम लेकर आए हैं। और ये वाइपर बड़े वाला, छोटे वाला वाइपर भी टूट गया था। श्रेय ने ज़्यादा प्रेशर डाल दिया था तो उसका जो ऊपर का डंडा होता है वो टूट गया था। तो ये दोनों तो हो गई ये चीज़ें। और अब मैं निकालती हूँ ग्रोसरी फटाफट से निकालती जाऊंगी और फिर फटाफट, मेरी ज़ुबान पे फटाफट बहुत जल्दी आता है, जल्दी जल्दी मतलब, तो जल्दी जल्दी निकालती हूँ सारी दालें, क्योंकि दालें मैं काफ़ी क्वांटिटी में लेकर आई हूँ। 2 महीने का करीब काम चल जाना चाहिए, इतनी दालें लेकर आई हूँ। नहीं तो फिर देखते हैं, लेकिन 2-2 किलो के मेरे डब्बे हैं, तो उनमें 2-2 किलो दाल आराम से आ जाती है और थोड़ा बहुत वो खाली भी ऊपर से रह ही जाते हैं। तो सारी दालें 2-2 किलो 2-2 केजी लेकर आई हूँ 2-2 केजी। अरहर की दाल हो गई, चना दाल हो गई, और साबुत मसूर, काली उड़द की दाल, धुली उड़द की दाल और मूंग की दाल, और ये धनिया है साबुत। तो जो वो सुपरमार्केट है उसमें इसी तरह के पैकेट मिलते हैं बने हुए। और छोले, राजमा, सब के 2-2 पैकेट लिए हैं। और नमक ये पता नहीं कौन सा आ रहा है यहाँ पे हमारे हरिद्वार में, सफोला के नाम से है। बहुत अच्छा नमक है, बहुत अच्छा, दानेदार और बहुत ही वाइट कलर का है नमक। और ये हो गई सूजी, मैदा, तो सब ये सामान इस तरह से है। और दालें अभी निकलती ही जा रही हैं। एक बैग खाली हो गया है तो दूसरे बैग से राजमा निकला है। राजमा मैं 2 तरह का लेकर आई हूँ, एक हम जो नॉर्मल छोटा राजमा बनाते हैं वो, और एक बड़ा राजमा जो दाल मखनी में डाला जाता है। तो दोनों तरह के राजमा हैं। और तो बस दालें तो ये सारी हो ही गई हैं, कोई दाल मैंने नहीं छोड़ी है, करीब करीब सारी ही दाल लेकर आई हूँ। और ये एक नारियल है सूखे वाला, ये भी यूज़ हो ही जाता है, तो इसको मैं वॉश कर लूँगी अच्छे से। अभी ये ऐसे ही रखा हुआ है। और जो वॉश करके सामान फ्रिज में रखने का था, जैसे क्रीम हो गई, बटर हो गया, तो इस तरह का वो 1-2 आइटम मैंने फ्रिज में रख दिया है। और यहाँ अब बिस्किट का ढेर लगने वाला है। और ये है अंश का हॉर्लिक्स। तो अंश क्या, दोनों भाई आजकल हॉर्लिक्स का ही दूध पी रहे हैं। ये है रस्क, कभी हम मॉल जाते हैं तो ले आते हैं, वैसे डेली हम रस्क नहीं खाते हैं। तो ये हैं फीके वाले, जो ब्रिटानिया के बिस्किट आते हैं वो वाले, और ज़्यादातर आज ये फीके हैं। और ये इनके वाले हैं जो ये ऑरेंज फ्लेवर के आते हैं, आटे वाले ये बिस्किट हैं। ये आटे वाले जो हैं बच्चों को भी अच्छे लगते हैं और इनको भी अच्छे लगते हैं। ये एक आध बिस्किट लेते हैं तो यही वाला लेते हैं, इनमें मीठा कम होता है। और बस इस तरह से सारा सामान है। बूंदी है रायते के लिए, पुदीने वाली, मसाले वाली, और बादाम है,
और ये है अमचूर पाउडर, एक दो सामान्य मसाला तो, और चने लेकर आई हूँ। चने पीसना है मुझे, आपके साथ इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। बहुत अच्छी रेसिपी है एक भुने हुए चने की। और ये है पास्ता, और ये है ओट्स जो हम मीठा ही बनाते हैं दूध के साथ। तो बस इस तरह से सारा सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। और मैक्रोनी पास्ता डबल डबल लेकर आए हैं। मैक्रोनी रखी हुई भी थी, लेकिन बच्चे बोलने लगे कि मम्मी इस बार ये दूसरे वाला पास्ता ले लो जो वो लंबे वाला होता है, वो वाला। मैं तो ये वाली रखती हूँ। और ग्रीन टी मैं तो नहीं लेती हूँ, मैं सर्दियों में ले लेती हूँ ग्रीन टी, लेकिन गर्मी में नहीं लेती, तो ये लेते हैं, ऑफिस लेकर जाते हैं। और अखरोट हैं, कुछ ड्राई फ्रूट ख़त्म थे, जैसे किशमिश घर में थी, काजू घर में थी, तो दो तीन ही आइटम है। ये मुनक्का हो गई। और ये कस्टर्ड पाउडर है, ये मुझे दिखाई दे गया था वहाँ पे, वनीला फ्लेवर का है ये भी। और मिल्क मेड लेकर आई हूँ, त्योहारों का सीज़न आ रहा है तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ ही जाता है। था नहीं, ख़त्म था। और ये इमली का पल्प मुझे पहली बार दिखाई दिया है रेडीमेड इस तरह से, मैं घर पे ही बनाती थी। तो ये एक पाउच लेकर आई हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही लेकर आई हूँ, पहले यूज़ करके देखूँगी। और बस नमकीन है, जैसे भुजिया हो गई, मूंग की दाल वाली हो गई, चना दाल हो गई, तो इस तरह की। और ये पोहा है राजधानी का, पोहा भी घर में रखा हुआ था। और ये विनेगर है, विनेगर ख़त्म था। और ये पिज़्ज़ा सॉस है। तो इस तरह के एक दो आइटम जब जाते हैं तो लेकर आई जाते हैं। और ये सर्फ एक्सेल का मैटिक है जो मैं यूज़ करती हूँ। रखे हुए थे ये सब सामान, लेकिन एक आध तो फिर भी लेकर आई जाते हैं। शैम्पू छोटा लाए थे पिछली बार, तो ये बड़े वाला मैं शैम्पू भी लेकर आ गई हूँ कि अब काफ़ी टाइम निकल जाएगा। और ये रिवाइव है, किसी कपड़े में यूज़ हो ही जाता है, जैसे कि कोई हमें कड़क वाला कपड़ा पहनना है। और ये मेरा वही नारियल तेल जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था। और ये कम्फर्ट, त्योहार आ रहे हैं, नए कपड़े पहनते हैं तो कंफर्ट लगाने से खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ लैक्मे की सीसी क्रीम। इसमें फाउंडेशन मिक्स होता है, तो इससे बहुत ही अच्छा मतलब चेहरे पे ग्लो आता है। और मैं वो कोई ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ, खाली क्रीम से ही मेरा काम चल जाता है। तो ये लेकर आई हूँ। और मखाने जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है त्योहारों के सीज़न में, नवरात्रों में। मैंने वॉइस में ही आपको सामान दिखाया है क्योंकि पापा का टीवी चल रहा था, पास में आवाज़ आ रही थी। जॉइंट फैमिली है तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, और ख़ासकर बड़ों के सामने। तो मेरी मजबूरी होती है कि मैं सामने से नहीं बोल पाती इस तरह से, अलग बैठ के बातें कर लेती हूँ जहाँ अलग सी जगह होती है, जैसे रूम। तो सामान बाहर था। तो सामान मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या लेकर आई हूँ। और वीडियो आजकल छोटी ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आपको भी अच्छा लगे और स्किप करके ना देखनी पड़े, क्योंकि आप लोग ऐसे ही बोलते हो बड़ी वीडियो होती है तो फिर स्किप करके देखनी पड़ती है। और मैं मानती भी हूँ बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, एक बार बैठ जाएं फ़ोन लेके या टीवी, जैसे भी आप देखते होंगे, तो बहुत टाइम जाता है एक वीडियो को देखने में। अगर हम 25 मिनट से ऊपर की वीडियो करते हैं, 20 से ऊपर की भी, 20 से ऊपर की वीडियो करते हैं तो 20 मिनट बहुत बैठते हैं। तो आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ 15-16, मतलब 20 से नीचे नीचे की वीडियो डालने की। तो इतनी ही वीडियो रहने वाली है, लंबा नहीं खींचते, क्योंकि आज घूमना फिरना काफ़ी हो गया। तो बस यही थी आज की वीडियो, इतना ही रखेंगे। फिर अगली वीडियो में मैं आज का मतलब पार्ट 2 बना दूंगी। ये पार्ट 1 हो गया संडे का ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक शेयर एंड कमेंट। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।